जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास का अति पावन समय चल रहा है और इस बार श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास भी आ गया है। तो श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास के इस पावन समय में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की भक्ति करने से, श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की भक्ति करने से मनुष्य अपने जीवन में सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है और मनुष्य भगवान के चरणों में मन को लगाकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, लेकिन संसारिक लक्ष्य है संसारिक सुखों की प्राप्ति। तो जो श्रावण मास के इस पावन समय में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं, उन्हें संसार में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। उनके दुखों को भगवान भोलेनाथ जी दूर कर देते हैं और उन्हें जीवन के अंतिम समय में भगवान के धाम की कैलाश की प्राप्ति हो जाती है। कैलाश में भगवान शिव के समीप रहकर भक्त सदा के लिए आनंद प्राप्त करता है, जहां से वापस लौट कर नहीं आना पड़ता। तो श्रावण मास के इस पावन समय में भक्ति के सब नियमों का पालन करते हुए श्रावण मास महत्यम की कथाओं को सुनना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो श्रावण मास महत्यम के 21वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है, या पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की कही गई है। उत्सर्जन में पौष मास या माघ मास की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र कहा गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करना उत्तम कहा गया है। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अभीष्ट है तथा बभर्ष शाखार्थी उपाकर्म में श्रवण नक्षत्र अभीष्ट है। चतुर्दशी, पूर्णमासी या प्रतिबद्ध तिथि के दिन या जिस किसी भी दिन श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा तिथि में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्र के अस्त रहने पर भी आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्र अस्त में पहला उपाय कर्म शुभारंभ नहीं करे, यह शास्त्र का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे काल में करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करे। मल मास आ जाने पर अर्थात अधिक मास आ जाने पर शुक्ल पक्ष में करे। ये दोनों उत्सर्जन और उपाकर्म नित्य हैं। नियम द्वारा इनको हर वर्ष करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में स्त्री सभादीप समर्पण करे, उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मणों को दे देवें। पहले सोने, चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखकर उसके ऊपर आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देवें। पहले सोने, चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखकर उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर रखे और उसे जला दे। घी या तेल से योग कर 3 बत्ती ब्राह्मण को दक्षिणा पान सहित देवें। दिया तथा ब्राह्मण का पूजन कर इस मंत्र को कहे, यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिण पान सहित देव देवार्थ के लिए दिया है। इस सभादीप के देने से मेरे सब मनोरथ परिपूर्ण हो तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुल समुज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना मात्र से जन्मांतर में देवांगनाओं के तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करें। यथाशक्ति भक्ति से ब्राह्मण को दक्षिणा देवें। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे विप्रवर, आपसे सभादीप का यह उत्तम महात्म्य कहा है, उसी रात में श्रवण कर्म कहा है, उसी के समीप सर्प बलि करे। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देख कर करे। उसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार होता है। इस दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव करे। हयग्रीव उपासक के लिए यह नित्य है। श्रावण मास पूर्णिमा तिथि के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव ने पहले अवतार लिया।
उसी समय संपूर्ण पाप नाश करने वाला सामवेद गाया। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन कहा है। यह सब रोगों तथा अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनिवर, इसमें पुराने इतिहास को आप सुने। पहले इंद्राणी ने जय सिद्ध्यर्थ इंद्र के लिए इसे किया। हे विप्रवर, पहले 12 वर्ष तक लगातार देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उसी समय सुरेश्वर को थका देखकर कहा कि हे देव, आज चतुर्दशी तिथि है, कल सुबह अच्छा होगा, मैं रक्षा करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजेय होंगे। यूं कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा तिथि के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को दाहिने हाथ में बांध दिया। इंद्र ने रक्षा बंधवा ब्राह्मणों सहित स्वास्ति वाचन किया, दानव सेना पर चढ़ाई की है। क्षण भर में भगवान की कृपा से प्रतापी इंद्र ने दानवों को जीत लिया, लोकत्रय में फिर से विजय प्राप्त की है। त्रिलोकी भर में देवी देवताओं की जय जयकार होने लगी है। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे मुनीश्वर, आपसे मैंने यह रक्षा का प्रभाव कहा है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप अगले अध्याय की कथा को सुन पाएंगे। श्रावण मास के इस पावन समय में अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर भगवान की अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान शिव की भक्ति करें, भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, भगवान को ऐसे प्रसन्न करें। श्रद्धा भावना से पूजन होना चाहिए। मन में श्रद्धा भावना है तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की पूर्ण कृपा की प्राप्ति होती है। महागौरी माँ प्रसन्न हो जाती हैं। जो भक्त सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान शिव की भक्ति करते हैं, महागौरी माँ सदा अपने उन भक्तों की रक्षा करती हैं। ऐसे भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आप सबसे छोटा सा निवेदन, पुरुषोत्तम मास का शुभ समय भी चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास महत्म की कथाओं को भी प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की, जय पुरुषोत्तम मास महत्म की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।